सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक फिर से नया अध्याय लेकर के, नई सीख लेकर के। तो चलिए बिना देरी के हम अपना पाठ शुरू करते हैं और आज का पाठ है हमारा पाठ 2, सच्चे मित्र। अब मित्र जब जब मित्र का जिक्र आता है तो हमारे जहन में कोई ना कोई एक ऐसा मित्र जरूर सामने आ जाता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके साथ समय बिताना हमें बहुत बच्चों अच्छा लगता है। तो आइए इस पाठ के परिचय के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाठ में है क्या। तो आइए बच्चों, इस पाठ में एक सच्चे और अच्छे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र को संकटों से बचाता है। आइए पढ़ते हैं पाठ में। तो बच्चों, अच्छे मित्र क्या होते हैं? संकट से हमें बचाते हैं और इसी के बारे में इस पाठ में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, निकोलस और बेक। बेक को सत्य से प्रेम था जबकि निकोलस को असत्य से। एक निर्भीक था जबकि दूसरा कायर। एक मेहनती था तो दूसरा आलसी। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्योछावर करने वाले मित्र थे। अर्थात एक जो प्रसिद्ध स्कूल है जिसका नाम वेस्ट मिंस्टर है, उस विद्यालय में दो बच्चे पढ़ते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा पक्के मित्र हैं आपस में। और उन दोनों का नाम है, एक का नाम है निकोलस और दूसरे का नाम है बेक। बेक को हमेशा सत्य के साथ रहना, सत्यता से रहना और सत्य को अपने जीवन में उतारना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो निकोलस है, निकोलस को क्या सत्य इतना पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी वह कोई साधारण मित्र नहीं थे, बहुत ही अभिन्न यानी कि बहुत पक्के, कभी अलग नहीं रहते थे, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। इस प्रकार के वह मित्र थे। चलिए आइए आगे जानते हैं। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आ जाए। मतलब एक दिन की बात क्या होता है बच्चों कि जब वह सब अपनी अपनी कक्षा में बैठे थे, तब क्या था, शिक्षक जो है कुछ समय के लिए कक्षा से बाहर चले गए। फिर क्या था, शिक्षक महोदय के बाहर जाते ही सब बच्चे क्या करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उधम मचाने लगते हैं। फिर निकोलस सोचता है कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबको बहुत ज्यादा मजा आ जाए। तो देखिए बच्चों आगे क्या करता है वो, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसके हाथ आगे बढ़ गए, एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल दें, फिर मेरा भविष्य। मतलब क्या होता है बच्चों, वह सामने खिड़की पर एक बहुत ज्यादा साफ सुथरा शीशा देखता है। उसने जरा सा हाथ बढ़ाया, जरा सा धक्का लगा और शीशा बच्चों टूट जाता है। फिर वह बहुत ज्यादा डर जाता है, एकदम पत्ते की भांति कांपने लगता है और उसके सामने एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है जिसमें वह अपने आप को देखता है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है डर से। अब शिक्षक उसको बहुत ज्यादा दंड देने वाले हैं। अब उसको कोई शक की बात नहीं है अगर उसे वह कक्षा से या स्कूल से भी निकाल देते हैं। तो अगर वह ऐसा करते हैं तो फिर उसका भविष्य क्या होगा, ऐसा वह अपने मन में बच्चों सोचता है। तो चलिए बच्चों आगे क्या होता है। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मतलब फिर क्या था, शीशा टूट गया। फिर वह चुपचाप गया और अपनी कक्षा में अपने स्थान पर जाकर के बैठ गया और स्थान पर बैठ करके चुपचाप सन्न होकर बैठा रहा और कक्षा में भी पूरा सन्नाटा छा गया। फिर देखिए बच्चों, फिर क्या होता है बच्चों, शिक्षक लौटे तो उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ, उन्हें संदेह हुआ। वे खिड़की के पास गए तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वे क्रोध से गरजे, जिसने ये शरारत की है वह खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा, उसने साफ इनकार कर दिया। देखा बच्चों, फिर क्या होता है, जब शिक्षक जो है
वापस कक्षा में आते हैं तो इतना सन्नाटा देख करके उन्हें कुछ संदेह होता है, शक होता है। फिर वह खिड़की के पास जाते हैं तो पाते हैं कि खिड़की का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। फिर वह क्रोध में चिल्लाकर गरज कर कहते हैं कि जिसने भी ये शरारत की है वह सामने आ जाए, लेकिन कोई भी अपनी सीट से, अपने स्थान से नहीं उठता है। तो वह क्या करते हैं, बारी बारी से सबसे पूछना शुरू करते हैं। सब मना कर देते हैं कि उन्होंने नहीं तोड़ा है। अब बारी आती है निकोलस की। निकोलस भी साफ इनकार कर देता है कि उसने शीशा नहीं तोड़ा है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद अब बेक की बारी आई। उसने सोचा निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है किंतु उसे अस्वीकार कर रहा है, क्यों ना मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं। एक सच्चे मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब बेक की बारी आती है तो बेक सोचता है कि जो मेरा मित्र निकोलस है वह तो इनकार कर रहा है कि उसने यह शीशा नहीं तोड़ा है, लेकिन वह मेरा मित्र है तो क्यों ना मैं उसको सजा से बचाने के लिए उसका इल्जाम जो है अपने सर पर ले लूं। फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, पहले यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यह शीशा टूटा हुआ है और किस प्रकार जो अध्यापक है वह बहुत ही गुस्से में है, क्रोधित हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब ऐसा सोचता है बेक कि क्यों ना मैं अपने मित्र निकोलस का जो अपराध है वो अपने सर पर ले लूं, उसके बाद बेक क्या बोलता है, बेक बोल उठा शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बेक पर मार पड़ने लगी, चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले दाग पड़ गए। अब देखिए बच्चों, जैसे ही बेक ने कहा कि यह शीशा मैंने तोड़ा है, सारे बच्चे बहुत हैरानी से आश्चर्यचकित होकर के बेक को देखने लगे। फिर क्या था, उस पर मार पड़ने लगी, उसका शरीर नीला हो गया, उस पर निशान पड़ गए, बहुत कष्ट में उसका शरीर पड़ गया। इसके बावजूद जो बेक था उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई, साथियों ने बेक को घेर लिया। निकोलस चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रुंधे स्वर में कहा, बेक तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है, मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। जब उसको पिटाई पड़ी, नीले दाग पड़ गए, वह बहुत कष्ट में था। उसके बाद जब बेक था, बेक के चेहरे पर एक विजय के भाव थे, एक दुख के भाव ना होकर के कह सकते हैं हम अन्य शब्दों में के उसे शांति और संतुष्टि के भाव थे। उसके बाद बच्चों जब छुट्टी होती है तब क्या होता है बच्चों, बेक के साथी अन्य सहपाठी उसे घेर लेते हैं और जो हमारा निकोलस है वह भी बगल में आकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन निकोलस कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद जब वो रुंधे स्वर में बोलता है कि मित्र तुमने ऐसा करके मेरे अंदर एक ज्योति जला दी है, मतलब मेरे अंदर एक ज्योति जल गई है और तुम्हारा मैं यह एहसान, यह ऋण कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगा। तो बच्चों आगे क्या होता है, 40 साल बीत गए, निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेक सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। अब बच्चों 40 साल बाद क्या होता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। जो निकोलस था वह क्या बन जाता है, एक जज बन जाता है और जो बेक है वो क्या बनता है, सेना नायक। और उन दिनों शासन होता है क्रॉमवेल का। अब राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। बेक राजतंत्रवादियों के साथ था, उसे बंदी बनाकर एक रजिस्टर भेज दिया गया। निकोलस वही न्यायाधीश था। क्रॉमवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाए। जब कर्नल बेक का नाम आया तो निकोलस आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र बेक को पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा था। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। अब देखिए बच्चों, जब 40 साल बाद वह मिलते हैं तो दोनों बहुत ही बदल चुके होते हैं। निकोलस बन जाता है जज और जो हमारा बेक होता है वह बन जाता है सेना नायक। अब जो उन दिनों क्रॉमवेल का शासन होता है, राजतंत्रवादियों में और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा होता है। फिर क्या होता है, अब
बेक जो राजतंत्रवादियों की तरफ से युद्ध लड़ता है। बेक किसकी तरफ से युद्ध लड़ता है? राजतंत्रवादियों की तरफ से वह युद्ध लड़ता है और राजतंत्र जो कैदी थे उन सबको मृत्यु दंड दे दिया जाए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा था क्रॉमवेल ने। ठीक है बच्चों, तो जब कर्नल बेक का नाम आया और जब निकोलस ने अपने मित्र को देखा, उसका नाम सुना, वह उसे तुरंत पहचान गया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जस्टर में सबसे तेज हो। मतलब के जो निकोलस था वह अपने कमरे में गया और उसने सोचा और अपने कुछ सोचते हुए अपने नौकर को कहा, एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जस्टर में सबसे तेज हो, सबसे तेज भागता हो। फिर क्या था, कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। मतलब फिर क्या था, सभी लोगों ने देखा कि थोड़ी देर में जो निकोलस है वो तीव्र गति से भागते हुए हवा से बातें करते हुए कहाँ पहुंच गया? लंदन पहुंच गया। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों, और वह लंदन कितने दिन में पहुंचा? 2 रात और 1 दिन लगे उसको लंदन पहुंचने के लिए। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हो किस प्रकार यह जज बन गया है, किस प्रकार यह सेना नायक बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जब वह लंदन पहुंचा तो क्या होता है। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? न्यायाधीश निकोलस? इस समय इस दशा में क्यों? अब जब पसीने से लथपथ होकर के जो निकोलस था वो कहाँ पहुंचा? वो लंदन पहुंचा था ना। अब निकोलस जब क्रॉमवेल के सामने खड़ा हुआ, उसको देख करके क्रॉमवेल ने बोला, कौन? तुम निकोलस, न्यायाधीश निकोलस हो? इस दशा में इस समय कैसे, किस प्रकार आए? ऐसा वह पूछता है। कौन पूछता है बच्चों? क्रॉमवेल पूछता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या होता है। निकोलस ने कहा, हाँ मैं हूं निकोलस, मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उतारूं। निकोलस ने कहा हामी भरते हुए कि हाँ मैं हूं निकोलस, मुझ पर मेरे मित्र का बहुत बड़ा ऋण है जिसे चुकाने का अब समय आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। फिर उसने ऋण उतारने की बात कहने के बाद कहा निकोलस ने कि और यह आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। फिर क्या था बच्चों, क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ तो निकोलस ने बेक के बारे में सब कुछ बता दिया। कहा, बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। जब क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, किस मित्र का ऋण उतारने का समय आ गया है, क्या बात है। फिर क्या होता है कि जो निकोलस है वह अपने मित्र बेक के बारे में सारी बातें, सारी कहानी बता देता है। फिर क्या होता है बच्चों, यदि बेक मेरे अपराध को अपने ऊपर न लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती, मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए अपने आपसे क्षमादान चाहता हूँ। अब बेक के लिए निकोलस क्या बोलता है, वह कहता है कि अगर उसने उस दिन कक्षा में मेरा अपराध अपने ऊपर ना लिया होता तो मैं आज यहाँ पर कभी नहीं होता। मेरे अंदर सत्य की ज्योति जो है, सत्यता का पाठ कभी नहीं पढ़ पाता मैं, मेरे अंदर सत्यता की ज्योति कभी नहीं जल पाती और मैं इस जगह तो कभी आ ही नहीं पाता। फिर क्या था बच्चों, उसने और विनती की उस अपने निकोलस से कि अगर आप उसे क्षमादान देंगे तो मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी बनूंगा। उसने ऐसी विनती की अपने मित्र बेक के लिए, बेक को क्षमादान देने के लिए। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था। अब क्रॉमवेल क्या था, यह विनती सुनने के बाद भी वह बड़ी ही कठोरता दिखाई उसने। उसने क्या किया देखते हैं। किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। अब हालांकि जो निकोलस था वो बहुत ही क्रूर था, लेकिन उसने क्या किया, जो उसकी कहानी थी निकोलस की और बेक की, उनकी कहानी सुन करके उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, उसकी आंखें भी भर गई, नम हो गई। फिर देखिए बच्चों, उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो क्षमादान का जो एक पत्र था वह लिख करके दे दिया गया
निकोलस को। और किसने दिया बेटा? क्रॉमवेल ने दिया। किसने दिया? क्रॉमवेल ने दिया। अब उसके बाद पत्र लिखकर देने के बाद उसने एक लाइन कही कि यह लो समाधान का पत्र, और समाधान का पत्र देते हुए उसने कहा कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या होता है? निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एक जिस्टर की जेल में जा पहुंचा। बेक जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। अब निकोलस ने क्या किया? वो क्षमादान वाला जो पत्र था वो लेख करके बहुत तेजी से कहाँ आया? वो एक जिस्टर आ गया। कहाँ आ गया बच्चों? एक जिस्टर आ गया। और वहां जाकर के जब उसने देखा एक जिस्टर की जेल में, तो जो बेक था वो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। अब निकोलस ने क्या किया? सहर्ष सहित जो उसका क्षमादान का पत्र था वो बेक को दे दिया और उसको तुरंत ही गले लगा लिया। तुरंत गले लगा करके फिर क्या होता है बच्चों? वह रुधिर गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेक? किसने बोला बच्चों? निकोलस ने बोला। निकोलस ने बड़े ही भारी रुंधे स्वर में बोला उसे गले लगाते हुए कि क्या तुम मुझे भूल गए हो बेक? फिर क्या होता है बच्चों? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। मित्र हो तो ऐसे। अब बेक ने भी उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। मतलब बेक को भी निकोलस भली भांति याद था और दोनों की दशा एक ही थी। दोनों के आंखों में आंसू थे। दोनों एक दूसरे को रूंधे स्वर में यह सब बातें कह करके एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो बच्चों, ऐसा था कि अगर मित्र हो तो ऐसे हो, तो सच्चे मित्र ऐसे ही होते हैं। तो बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा, जो सच्चे मित्र होते हैं वो सदैव आपके साथ, आपके लिए हितकारी होते हैं। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। अगर आपकी गलती भी है तब भी वह आपका साथ नहीं छोड़ते। और अगर कोई साथ नहीं छोड़ता तो ही वह सच्चा मित्र है। मित्र यानी के साथी, साथी यानी साथ ना छोड़ना, हमेशा साथ रहना। और ऐसे ही लोगों को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, जो मुसीबत पड़ने पर अपने साथी की निस्वार्थ सहायता करे, उसके ऊपर का कष्ट भी अपने ऊपर ले ले, और ऐसी ही मित्रता आगे सफल रूप लेकर आती है। तो बच्चों, इसी सीख के साथ हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।